मालिनी और रोहित की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। मालिनी के ससुर जी उसके पति रोहित को हमेशा से ताने दिया करते थे, क्योंकि केवल रोहित ही था जो उनके 4 बेटों में से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर रहा था। बाकी के 3 बेटे उनका पुश्तैनी कारोबार ही संभाल रहे थे। मालिनी के ससुर राधेश्याम जी को रोहित के अलावा बाकी के बेटों पर बहुत विश्वास था। उनमें और रोहित में अक्सर लड़ाई हुआ करते थे। राधेश्याम जी रोहित को काबिल नहीं बल्कि एक नालायक समझते थे। रोहित ने शादी अपनी ही मर्जी से की थी और इसलिए मालिनी को बहुत कुछ सुनना भी पड़ता था। मालिनी की सास रेखा जी उन्हें पसंद नहीं करती थी, पर फिर भी रोहित अपने माता पिता को बहुत सम्मान और स्नेह की दृष्टि से देखा करता था। वो कभी भी उनसे गुस्सा नहीं करता। अपनी पत्नी मालिनी को भी माँ बाबूजी की बातें दिल पर नहीं लेने के लिए कहता। एक दिन की बात है कि अचानक राधेश्याम जी को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चल बसे। उनके देहांत के बाद यह पता चला कि तीनों भाइयों ने मिलकर पहले से ही पापा की सारी जमीन जायदाद तथा कारोबार तीनों भाइयों ने अपने नाम करवा लिए हैं। यहाँ तक कि मकान भी वो अपने नाम करवा लिए हैं। पिताजी के चले जाने के बाद तीनों भाइयों ने माँ सहित रोहित को, उनकी पत्नी, बच्चों को घर से निकाल दिया। इस मुश्किल घड़ी में रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार मालिनी ने सभी को अपने माँ के घर लेकर जाना ही उचित समझा। आज रेखा जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जिस बहू को वो इतने दिनों तक भला बुरा कहते थे, जिस बहू के मायके को वो सबसे ज्यादा कोसती थी, आज वही उसका आसरा बन गया था। उन्होंने मालिनी से माफी भी मांगी। रोहित अपनी कड़ी मेहनत से कुछ साल बाद अपना घर भी ले लिया। रेखा जी चाहती थी कि वो अपने घर में चले जाए, पर रोहित के ससुराल में वे लोग इतने घुल मिल गए थे कि उन लोगों को मालिनी के परिवार ने ये करने नहीं दिया। कुछ दिन बाद जब वे लोग एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे, तभी रेखा जी को किसी ने ताना मारते हुए कहा, अरे सुना है कि रेखा जी अपने बहू के मायके में ही रहती है। तब रेखा जी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि जिस घर में मुझे मेरे बेटे से भी ज्यादा सम्मान और स्नेह करने वाले लोग मिले हैं, वो बहू का मायका नहीं, बल्कि वह तो एक मंदिर है जहाँ हर आने वाले को गले लगाया जाता है। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि जो मुझे ऐसा परिवार मिला है, नहीं तो मेरे अपने बच्चों ने तो मुझे ठोकर खाने के लिए दर दर भटकने को छोड़ ही दिया था। यह घर अब मेरा भी मायका सा हो गया है, क्योंकि मायका तो वह जगह होती है जहाँ कोई भी आ जा सकता है, और शायद इतना सम्मान, प्यार और स्नेह तो मुझे अपने ससुराल में भी नहीं मिला होगा। सब लोग रेखा जी की बात चुपचाप सुन रहे थे। मालिनी भी वहीं खड़ी थी, उसके आंखों में आंसू थे। ऐसा सुनकर मालिनी और रेखा जी के बीच के संबंध भी और मजबूत हो गए।